नमस्कार दोस्तों, लर्निंग यूनिवर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली अब क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली बहुप्रतीक्षित भर्ती जो है, दो बहुप्रतीक्षित भर्तियां उनके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। एक तो है आपकी एपीएस, ये है आपकी एपीएस, दूसरी आपकी आरओ एआरओ। ठीक है, इसको अपर निजी सचिव भी कहते हैं। एपीएस को क्या कहते हैं? एपीएस को आपका अपर निजी सचिव कहते हैं। दूसरी आपकी है आरओ और एआरओ। ठीक, आरओ एआरओ। एपीएस में आपका जो है 300 पदों के ऊपर जो है अधियाचन आया आयोग को। और ये क्या होगा, ये सितंबर के द्वितीय सप्ताह में आपका इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें क्या है आपका 181 पदों के ऊपर अधियाचन आया है और ये जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। अपर निजी सचिव जो है एपीएस जो है, इसकी भर्ती जो है इससे पहले 2013 में आई थी, जिसके ऊपर अभी भी प्रक्रिया जिसकी चल रही है। ये जो आरओ एआरओ की भर्ती आई थी, ये 2021 में आई थी। पुरानी भर्ती 2021 में आई थी, तो इसके बारे में तो पता चलता है। लेकिन जो एपीएस की भर्ती है, इस एपीएस की भर्ती के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। कुछ चीजों पे बदलाव भी हुआ है। हाँ, इसकी योग्यता और इसमें होने वाले पेपर्स, इन सब के बारे में मालूम है, तो जो जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो एपीएस है, अपर निजी सचिव, ये वाली अपर निजी सचिव, और इसमें 300 पद आ रहे हैं। ये पद घट बढ़ भी सकते हैं, तो घटने के चांसेस कम ही रहते हैं, बढ़ते ही हैं, चूंकि आयोग के पास परीक्षा प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट से पहले जितने भी अध्याचन आते हैं वो उनको इसमें जोड़ देता है। जो मेन चीज है, जो ये 181 पद है, इसका तो अध्याचन आया है, लेकिन ये वैकेंसी 181 से बढ़ सकती है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या हुआ, यह आयोग ने अपने सारे के सारे जो भर्तियां आएंगी उनमें अब ओटीआर जो है लागू कर दिया है। ओटीआर क्या होता है? ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या होता है? वन टाइम वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी आप आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे, ओटीआर के डैशबोर्ड में आप अपनी सारी डिटेल्स भर देंगे। भरने के बाद आपको क्या होगा, आपको एक ओटीआर नंबर मिलेगा। जब वैकेंसीज आएगी तो आप जो है वैकेंसी जो भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन होगा, वहां पे जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको पूछेगा कि आपने ओटीआर नंबर डाला है। तो आपके पास ओटीआर जो नंबर रहेगा, उस ओटीआर नंबर को आप डाल देंगे। उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सारी की सारी डिटेल अपने आप आपकी भर जाएगी। ठीक है, आप अपना आराम से इजीली फॉर्म भर सकते हैं। ये जो ओटीआर है, इसको भरने के बाद आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। आप इसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब क्या, कि आप अपना फोटो, ठीक, आप अपना फोटो, आप अपना साइन, ये सब जो है, सब इसमें आप परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि अपर निजी सचिव की योग्यता क्या है। तो ये जो पहली वैकेंसी थी अपर निजी सचिव की, एपीएस की, ठीक है, किसकी थी? एपीएस की। एपीएस की, उसकी योग्यता हम लोग देखते हैं। उसकी योग्यता में क्या है कि सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। आप स्नातक हो, चाहे वो आप बीए हो, चाहे वो आप क्या हो, बीए हो, चाहे वो आप बीएससी हो, चाहे वो आप बीकॉम हो, चाहे वो आप क्या हो, बीटेक हो। ठीक है, बीटेक हो, चाहे वो आप कुछ भी हो जो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देती है। ठीक, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे आपको जो है 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड कितनी? 80 वर्ड पर मिनट। ठीक, ये बोला जाएगा 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। ठीक है, और इसी 80 शब्द को जो आप अपना शॉर्ट हैंड लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या होगा, 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको क्या करना होगा, आपको हिंदी टाइप करना होगा। ठीक, जो आपका ये है, ये जो आपका शॉर्ट हैंड है जो आप लिखे रहेंगे, इसी को आपको हिंदी टाइपिंग करनी होगी 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी योग्यता हो गई। तीसरी योग्यता में आपका क्या है, आपको ट्रिपल सी होना जरूरी है। आपके पास ट्रिपल सी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिपल सी। तो यानी इसमें दो डिग्रियां हैं, एक तो आपकी ग्रेजुएशन और दूसरी आपकी ट्रिपल सी। ये योग्यता आपकी जो है, ये आपको आना चाहिए। इसकी डिग्री वगैरह नहीं लगेगी, ये आपका जो है,
इसका परीक्षण वो लोग करेंगे, ठीक है। तो दो डिग्रियां हैं, एक तो ये वाली, ठीक, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास ट्रिपल सी हो और इसकी योग्यता आपके पास हो, यानी ये शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, ठीक, शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो, अब तक जो अभी नया पैटर्न सिलेबस आएगा जो आयोग का, तो उसमें कंफर्म हो जाएगा। पुराने में क्या होता था, जो पुराने में आपको इसमें जो है एक पेपर आपका जीएस का होता था, ठीक, एक पेपर आपका जीएस का होता था, दूसरा पेपर आपका जो है हिंदी का होता था, हिंदी का होता था, ठीक है, तीसरा पेपर आपका जो होता था वो होता था शॉर्ट हैंड का, और चौथा पेपर आपका होता था टाइप का, ठीक है, टाइप का। इतने पेपर होते थे इसमें। तो 3 पेपर आपका इसमें होता था, ठीक है। क्या होता था? 3 पेपर होता था। शॉर्ट हैंड में आपके कितने पेपर होते थे? 3 पेपर होते थे। पहला पेपर आपका क्या होता था? पहला पेपर आपका होता था जीएस का। हम लोग चर्चा कर रहे थे एपीएस का जो पहला पेपर है वो होगा आपका जीएस का। दूसरा पेपर क्या होगा? वो आपका होगा हिंदी का, हिंदी का। तीसरा पेपर जो होगा वो आपका होगा शॉर्ट हैंड का, ठीक। चौथा पेपर आपका किसका होगा? टाइप का। मतलब पेपर क्या, ये सीक्वेंस है। और पांचवा जो होगा वो कंप्यूटर का होगा, ठीक, कंप्यूटर का होगा। तो ये इसका सिलेबस हो गया। अब हम लोग देखते हैं आरओ के ऊपर। और आरओ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आरओ की नियुक्ति कहाँ कहाँ होती है। तो सेक्रेटेरिएट में आरओ होते हैं, आयोग में आरओ होते हैं, राजस्व विभाग में आरओ होते हैं, और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आरओ होते हैं। बाकी ये जो आप 5 देख रहे हो, 5 से लेके 8 तक, ये लोग सेक्रेटेरिएट में ही होते हैं, लेकिन ये स्पेशल पद होते हैं। समीक्षा अधिकारी अकाउंट, समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू, ठीक, और ये सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट, और ये आयोग में ही, ठीक। ये जो वैकेंसीज आती हैं तीनों, ये जो तीनों वैकेंसी आती है, जब आरओ और एआरओ की भर्ती आती है तो ये तीनों आते हैं, ठीक, आरओ एआरओ में, ठीक है, ये आते हैं। इनके लिए क्या होता है योग्यता? इनके लिए सिंपल ग्रेजुएट होता है, जो कि हम आयोग का ही नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें आपको जो है पता चल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले आपका लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिखा है बैचलर डिग्री, ठीक। इसमें भी सिंपल आरओ में आपको क्या मांगता है? सिंपल आरओ में आपको ये जो आरओ आता है उसमें सिंपल में बीए मांगता है आपका, ठीक है, बीए मांगता है। और जो एआरओ की भर्ती होती है उसमें आपका ओ लेवल मांगते हैं, ठीक है। ये जो आपका स्पेशल पद है, समीक्षा अधिकारी अकाउंट, 5 समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू, ये स्पेशल पद है। जैसे अकाउंट में आपका कॉमर्स मांगता है, ये देखिए कॉमर्स मांगा है। और समीक्षा अधिकारी हिंदी में आपका ग्रेजुएशन में हिंदी या फिर आपका संस्कृत से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बाकी उर्दू में आपका उर्दू होना चाहिए, ठीक है। ये आपके स्पेशल पद हैं। तो स्पेशल पद में आपका ये मांगता है, ठीक है। बाकी जो सिंपल ग्रेजुएट, जो सिंपल आरओ आती है, जो आरओ केवल आरओ आती है, उसमें आपको केवल और केवल क्या चाहिए? स्नातक होना चाहिए, स्नातक, ठीक। क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए, ठीक है। अब हम जो है इसकी योग्यता के बारे में देखते हैं, आरओ की योग्यता के बारे, एज लिमिट के बारे में। इसमें क्या होता है, एज लिमिट में इसका 21 साल से 40 साल जो जनरल होते हैं उनके लिए योग्यता है। बाहर के जो छात्र हैं बाहरी राज्य को, वो भी जनरल में ही काउंट होते हैं, तो ये जनरल का है, ठीक है, ये जनरल का है। बाकी के लिए जो पीएच हैं, देख लीजिए, जो पीएच कैंडिडेट हैं, पीएच के लिए आपका 55 साल, 55 साल से आप कम हो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन में आपका एससी, ये देखिए शेड्यूल लिखा है एससी, ठीक है, एसटी ओबीसी, यहाँ पे आपका 5 साल, ठीक है, 5 ईयर लिखा होगा ना, 5 ईयर, 5 ईयर। तो आपका एससी, एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी 5 ईयर, ठीक, 5 ईयर, 5 ईयर, ठीक। ये आपका होता है, नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये योग्यता रहती है। अब हम लोग देखते हैं जो इसका परीक्षा पैटर्न है। परीक्षा पैटर्न जो इसका आरओ का
और एआरओ का, आरओ और एआरओ का जो परीक्षा पैटर्न है, आरओ एआरओ का, इसका प्रीलिम्स का, ठीक, प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर होता है, ठीक, 2 पेपर होता है। ये पेपर 1 है, जिसे जीएस कहते हैं। ये 2 घंटे का होता है आपका। ये 140 क्वेश्चंस आते हैं और 140 नंबर का होता है, ठीक है। और ये पीसीएस के ही तरह होता है, जैसे पीसीएस का प्रीलिम्स होता है, सेम वैसे ही होता है। इसमें माइनस मार्किंग आपकी होती है, कितनी होती है? 1/3 होती है, यानी ये 3 गलत क्वेश्चन आपने किया तो आपका 1 सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। जो दूसरा पेपर आता है, दूसरा पेपर आपका हिंदी का होता है। किसका? हिंदी का। दूसरा पेपर आपका हिंदी का होता है, 1 घंटे का होता है, 60 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक, और 60 नंबर के होते हैं, ठीक है। 6 टॉपिक होता है आपका, 6 टॉपिक होते हैं आपके, 6 टॉपिक, और पर हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, ये अपोजिट यानी विलोम, विलोम शब्द पूछता है, विलोम, ठीक। दूसरा ये है आपका अनेक क्या कहते हैं, वाक्य शुद्धि, ये वाक्य शुद्धि का है। तीसरा आपका ये है अनेक शब्दों के लिए एक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। ये आपका तद्भव तत्सम है, तद्भव तत्सम, ठीक, तद्भव तत्सम है, तद्भव तत्सम है। ये आपका जो है विशेषण विशेष्य वाला है, विशेषण विशेष, ठीक। और ये आपका पर्यायवाची का, किसका है? पर्यायवाची, पर्यायवाची। तो यही आपका 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक से आपके हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग होती है, ठीक। रही बात आपकी मेंस की, तो मेंस में आपका जो है, मेंस में आपका 3 पेपर होता है। पहला पेपर आपका होता है जीएस का, ठीक है, पहला पेपर आपका होता है जीएस का। ये अच्छा, ये प्रीलिम्स वाले सारे पेपर जो है आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव। मेंस का जो आपका फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। और कैसे होता है? सेम प्रीलिम्स की तरह होता है, ठीक। दूसरा पेपर आपका जो होता है हिंदी का होता है, हिंदी का। ये 2 पार्ट में बटा होता है। एक तो आपका यही पूछी जाती है, ये जो है ना, यही पूछी जाती है, लेकिन ये क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव होती है, लिखना होता है। क्या होता है? लिखना। और दूसरे में इसमें सार संक्षेपण, सार संक्षेपण पत्र, सारणी, ठीक है, सारणी, ये सब पूछा जाता है। तीसरा जो पेपर आपका होता है एस्से का होता है। किसका होता है? एस्से का, यानी निबंध का, निबंध, ठीक। और निबंध भी कैसे? वही 3 टॉपिक होते हैं पीसीएस की तरह, ठीक है। इस ग्रुप से एक, इस ग्रुप से एक, इस ग्रुप से, ठीक। तो ये रहा आपका पैटर्न में यू आरओ का, प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में आपका जो है 2 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, चूंकि ये 140 का और ये आपका जो है 60 का, ठीक है। तो 140 और ये 60, ठीक। ये कितना हो गया? 200। 200 आपका 200 मार्क्स का होता है। मेरिट आपकी 120 के आसपास जाती है, प्लस माइनस, ठीक। ये आपका परीक्षा पैटर्न हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्व परीक्षाओं में कितने क्वेश्चंस आए हैं, पूर्व परीक्षाओं में जो कितने क्वेश्चंस आए हैं आरओ और एआरओ में। जैसे ये देखिए, ये जो है 2016 का है, ये 2016 का री एग्जाम है, ये 2017 है और ये 2021 है। इतिहास से आपका जो है 2016 में 23 क्वेश्चन आया था, ठीक। और 2000 री एग्जाम में 20 क्वेश्चन आया, 17 में 21 क्वेश्चन आया है, 2021 में 20 क्वेश्चन आया है। भूगोल से आपका 18 क्वेश्चंस आए हैं, 16 में आपका 24 क्वेश्चन आया है, 17 में आपका 11 क्वेश्चन आया है, 21 में आपका 22 क्वेश्चन आया है। राज व्यवस्था जो है, जिसे पॉलिटी कहते हैं, आप पॉलिटी कहते हैं, ठीक है, पॉलिटी। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, जब मैं क्लासेस चलेगी तो बताऊंगा आपको अंतर क्या होता है। पॉलिटी से आपका 16 में 5 क्वेश्चन आया है, री एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए हैं, 17 में आपका कितना आया है? 17 में आपका 7 क्वेश्चन आया है, ठीक है। और 21 में आपका 8 क्वेश्चन आया है। जनसंख्या से आपका जो है 12 क्वेश्चंस आए हैं 16 में, ठीक, 16 में। री एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए हैं, 17 में आपका 12 क्वेश्चन आया, 21 में आपका 5 क्वेश्चन आया है। अर्थव्यवस्था आप लोग देखिएगा, अर्थव्यवस्था से 11 क्वेश्चन 16 में आए हैं, री एग्जाम में आपका 9, 17 में आपके 6
और आपका 21 वाले में 9 क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ से 16 में 20 क्वेश्चन आए हैं, री एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए हैं, 17 में आपका 21 आया है और 21 में 11 क्वेश्चन आया है। पर्यावरण देखिए, यूपी में पर्यावरण भी पूछा जाता है, तो 8 क्वेश्चन 16 में आए हैं, 16 के री एग्जाम में 7, 17 में 5, 21 में 9। यूपी विशेष पे ढेर फोकस करना अब, चूंकि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 16 में आपका 9 आया है और री एग्जाम में 15 क्वेश्चंस आए हैं, 17 में आपका 17 क्वेश्चन आया है और 10 क्वेश्चन आपका 21 वाले में आया है। इसमें चूंकि मैथ एक ही पेपर होता है, तो मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस भी आते हैं मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, किसके, मैथ के, ठीक, मैथ का और रीजनिंग का, रीजनिंग, ठीक, रीजनिंग, मैथ रीजनिंग के 16 में 15 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और आपका जो है री एग्जाम में 14 क्वेश्चंस आया है आपका, 17 वाले में आपका 15 क्वेश्चन आया है और 21 वाले में 16 क्वेश्चन आया है। समसामयिकी जिसे करंट अफेयर्स कहते हैं, करंट कहते हैं हम लोग, करंट अफेयर्स, 16 में 9 क्वेश्चन आया है, कम क्वेश्चन आए थे। री एग्जाम में आपका 23, 17 वाले में 24 और यहाँ पे 21 क्वेश्चन आया, ठीक है। तो करंट वाले पे ज्यादा फोकस करना हमको, करंट, वैसे भी यूपी के हर एग्जाम में तकरीबन 25 के आसपास क्वेश्चंस करंट से आते हैं, तो ये देखना। अच्छा, हम लोगों का जो मेन ऑफ एरिया होगा क्या होगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक, ज्योग्राफी हो गया यानी भूगोल हो गया, ठीक है, जनसंख्या फ्री के क्वेश्चन नंबर आते हैं, पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी आप देखेंगे तो आ जाता है तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन। यूपी स्पेशल, अपने यूपी के हैं तो जाहिर सी बात है यूपी के बारे में जानना ही चाहिए, बाकी करंट अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ से तकरीबन जो है 80 के आसपास, 80 प्लस अगर आपका है और 55 प्लस हिंदी में, ठीक है, तो आपका तकरीबन जो है 135 के आसपास बन जाते हैं। अगर ये आपका टारगेट है तो आप आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है, 120 प्लस माइनस 4-5 रहता है, ठीक है। तो ये हमारा जो रहा है आज का विषय रहा है, आरओ एआरओ और समीक्षा अधिकारी और एपीएस के लिए, ठीक है। तो एपीएस जो है अपर निजी सचिव एपीएस और आरओ एआरओ, इन दोनों की वैकेंसी आ रही है, इनके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की है। बाकी आप लोगों को कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए हम जो है अलग से वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।